हेलो बड्डी। हाँ भाई। कैसा है भाई? कैसा भाई, पिछले 8 दिन से घर पे ही लॉकडाउन में बैठा हूँ भाई। रिचेस्ट कंट्री इन मतलब हाँ बोले इकोनॉमिकली नाम ही बोल दे, इकोनॉमिकली रिचेस्ट कंट्री। बस ये छोटा सा पैकिंग रह गया है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। मेरे चाहने वाले पूछ पूछ के थक गए हैं कि भाई व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपका दोस्त 2 दिनों में जा रहा है विदेश। तो उसी के प्रिपरेशंस के सिलसिले में आपका दोस्त लास्ट 1 वीक से बहुत ही ज़्यादा बिजी था। लेकिन आज के डेट में मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम टोटली सेट टू लीव फॉर द कंट्री दैट आई एम फ्लाइंग टू विद इन अ फ्यू डेज। मैं बता रहा हूँ आगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा वीडियो तो देखो। अगर जानना चाहते हो तो बने रहो। फिर तो विदेश जाने के लिए सिर्फ 3 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है मैंडेटरी पासपोर्ट, दूसरा उस देश का वीज़ा, और तीसरा पैसे। तो पैसे तो बहुत है, लेकिन पापा पहले नहीं देते थे, अभी देने लग गया है। पता नहीं क्यों, उनको मेरे यूट्यूब करियर पे कुछ अलग सा इंटरेस्ट आ गया है। एंड आई मीन द काइंड ऑफ सपोर्ट आई एम रिसीविंग फ्रॉम हिम इज़ अनबिलीवेबली अमेजिंग। अच्छी बात है, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को इस तरीके से सपोर्ट करता है किसी भी फील्ड में, तो अगर वो बच्चा टैलेंटेड हुआ तो ज़रूर आसमान छुएगा। देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। आई नो इट वॉज काइंड ऑफ अ इमोशनल पार्ट, बट लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क अबाउट व्हाट वी वर डिस्कसिंग। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वो सब दिखा देता हूँ, लेकिन एक बवाल चीज़ है मेरे पास जो आपके बहुत पैसे बचा सकते हैं अगर आप कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो। तो उसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा ये प्यारा सा पासपोर्ट, इसको हम रखते हैं साइड में। यहाँ पे है एयर टिकट और वीज़ा। मैं ये आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन जिस बवाल चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था वो है ये है HDFC बैंक का मल्टी करेंसी फॉरेक्स रिटेल कार्ड। तो यहाँ यही मेन पेपर है, इसी के साथ मेरा कार्ड अटैच हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे यूज़र गाइड मैनुअल है। इन सबको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है क्योंकि दिस इज़ रिलेटेड टू मनी, और इसको पढ़ के फ़ॉरेन एक्सचेंज के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान और जानकारी प्राप्त हुआ है आपके दोस्त को। तो सोचा क्यों ना इसके बारे में थोड़ा ज्ञान आप लोगों से भी बांटा जाए। तो फॉरेक्स कार्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये देख लेते हैं पहले। ये ऐसा दिखता है, एकदम ऐसे नॉर्मल क्रेडिट डेबिट कार्ड जैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसका काम अलग है। ये विदेश में चलता है। तो इसको मैंने कैसे कहा, क्यों, किस तरीके से लिया, उसके बारे में चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा विदेशी पैसों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मतलब मुझे तो पता है, आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। तो जब हम दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ पे INR तो चलने वाला है नहीं, उस देश के करेंसी की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो वो हम कैसे अवेलेबल करवा सकते हैं? हमारे पास एज़ पर माई नॉलेज 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला, आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाके एक्सचेंज करवा सकते हो। दूसरा, जब आप उस देश जाके पहुंच जाओगे वहाँ पे आपको कुछ डीलर्स मिलेंगे, वहाँ से आप करवा सकते हो। और तीसरा, जो कि मुझे सबसे बेटर ऑप्शन लगा, वो है ये फॉरेक्स कार्ड। यस, दिस फॉरेक्स कार्ड इज़ रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी। फॉरेक्स इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें मुझे सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट नहीं, मतलब एक्सचेंज रेट मिल रहा था एज़ कम्पेयर टू द अदर 2 ऑप्शंस। और एयरपोर्ट का ऑप्शन तो सबसे लीस्ट फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा लूटते हैं, आपको बहुत ही हाई रेट में पैसे एक्सचेंज करके देते हैं। एंड एयरपोर्ट एक्सचेंज इज़ नेवर रिकमेंडेड अनटिल एंड अनलेस इट्स एन इमरजेंसी। तो आप फॉरेक्स कार्ड बनवाइए। इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अगर किसी को जानना है तो कमेंट करके बता सकता है, मैं ट्रिप के बाद उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो फॉरेक्स कार्ड के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, मतलब एट ए पर्टिकुलर टाइम, आज के डेट में जो रेट है इसी में मैंने उसको रिचार्ज करवा लिया INR टू किसी भी करेंसी, USD, AED, कुछ भी हो जाए। फिर अगर मेरा पैसा ऑन द ट्रिप, ड्यूरिंग द ट्रिप ख़त्म हो जाता है, तो मैं इंस्टेंटली अपने नेट बैंकिंग के थ्रू उस कार्ड को रीलोड करवा सकता हूँ जितना मेरा मर्ज़ी। और जो कार्ड मैंने लिया है उसमें अप टू 22 करेंसीज एट वन टाइम मैं उसमें लोड करवा सकता हूँ। लेकिन क्या फ़ायदा, उतने पैसे भी तो होने चाहिए। अभी बस ये छोटा सा पैकिंग रह गया है। ये सारे मेरे नए कपड़े यार, इनको मैंने डेडिकेटेडली फॉर दिस ट्रिप संभाल के रखा था बहुत दिनों से। तो इनको अभी मुझे एक बार करके ट्राई करना पड़ेगा टू फाइंड अ बेटर स्टाइलिंग कॉम्बो, एंड देन आई विल बी ऑल सेट टू पैक देम एंड लीव फॉर द अदर कंट्री। कल सुबह मैं निकल जाऊंगा फॉर गुवाहाटी, लेकिन मेरी फ़्लाइट है परसों। कल मुझे प्रायर इसीलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि जो
48 आवर्स का मैंडेटरी RT-PCR टेस्ट फ्रॉम एन ICMR अप्रूव सेंटर से चाहिए होता है। उसके लिए पहले जाना पड़ेगा। तो पीछे गाड़ी खड़ी है, कल सुबह सुबह निकलूँगा तो कल कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये गाड़ी को एक बार क्रॉस चेक करना बेहतर रहेगा। तो चलिए एक छोटा सा ड्राइव का मज़ा लेके आते हैं। नॉर्मली गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ है जो चेंज करवानी पड़ेगी, वो है ये स्पेयर टायर लगा हुआ है, इसका जो मेन एलॉय है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो सामने ही मैकेनिक्स के दुकान है, मतलब मुझे आता है लेकिन अभी नहीं करना है, नॉट इन ए मूड टू चेंज टायर्स। चलो फिर गाड़ी का चेकअप हो गया है, अपनी टायर चेंज हो चुकी है, अभी थोड़ा घूम फिर के आते हैं, है कि नहीं। चलो। गाड़ी चलाते वक्त कभी भी हड़बड़ी मत करना भाई। अगर ऐसा हो जाए कि आप कहीं पे जाने के लिए निकल रहे हो और उस जगह पहुंचे ही नहीं, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा लेट पहुंच जाए, कौन सी बड़ी बात है, कोई नहीं मर रहा है। तो अभी अपनी गाड़ी पूरा चकाचौंध है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। तो मैं तो ऐसे ही निकल पड़ा, अभी कोई काम तो है नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कि जाके भाईजान से मिल के आओ, क्योंकि वो अभी एक ऐसी हालत में है जो अपने जगह से नहीं हिल सकता। तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ है ये मैं उसके घर में जाके आप लोगों को बताता हूँ। मैंने उसको कॉल लगाया, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। हेलो बड्डी। हाँ भाई। कैसा है भाई? कैसा भाई, पिछले 8 दिन से घर पे ही लॉकडाउन में बैठा हूँ भाई। रुक भाई, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आज तुम्हें घुमाने वाला हूँ, रुको। आ जाओ भाई, आ जाओ, बहुत दिन से बोर ही हो रहा हूँ, आ जाओ। ठीक है भाई, अभी तैयार रहना, ठीक है, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ठीक है भाई। ठीक है, चलो इस बंदे को लेके आते हैं। तो जिस बंदे के बारे में मैं बात कर रहा था वो अभी बैठा है मेरे बगल में, दिखा देता हूँ कि इसने क्या कांड किया है। ये देखो, ये क्या है भाई, अवार्ड है। हाँ, भाई ने एक स्टंट करना चाहा था, लेकिन उसके अगेंस्ट में इनको फाड़ी पड़ गया। तेज बाइक चलाते हैं तो ये होता है, देख लीजिए, ये ऐसा होता है। मतलब तेज बाइक चलाने से भी नहीं, मतलब अगर आप दिमाग में कुछ और रख के बाइक चलाते वक्त फ्रीली चलाना चाहिए और दूसरा कुछ ध्यान में नहीं लाना चाहिए। तो इससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये बाइक एक्सीडेंट का नतीजा है। भाई साहब हमारे निकल पड़े थे अनजान रास्तों में थोड़ा वंडरलस्ट बनने, है कि नहीं। फिर देखो अभी घर में बैठा हुआ है, और शुक्रिया अदा करो भाई, इतने दिनों के बाद, लगभग 10 या 11 दिनों के बाद इसको बाहर आने को मिल रहा है, वो भी मेरी वजह से। चलो इसके लिए तो याद शुक्रिया है रखेगा। ब्रो, इसके लिए तो शुक्रिया है, बहुत ज्यादा शुक्रिया है इसके लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं जा रहा था दुबई, इससे पहले इससे मिलना चाहता था, इसी बहाने इसको फिर भी दुबई से लौटे या ना लौटे तो उसके बाद इसीलिए मिल इसीलिए थोड़ा मिल गया। तो अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद इसको ऐसे हंसी खुशी देखते हुए। तो भी कंडीशन थोड़ा बेटर है। इसका व्हील चेयर एकदम अद्भुत सा है, जो वो क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर, अरे उस चेयर को क्या बोलते हैं, वो जो अरे ऑफिस गेमिंग चेयर भी नहीं भाई, अरे पंचायत आपको याद है जिस कुर्सी के बाहर वजह से उस बंदे ने कहा था कि गजब बेइज्जती है, कुर्सी नहीं दिया था दहेज में, वही कुर्सी, वही सेम कुर्सी, वो चक्के वाला कुर्सी है ना, चक्के वाला कुर्सी, उसको घसीट के इस रूम से वहां जा रहा है। सीन देख के जो हंसी आई भाई, लेकिन बाद में बुरा भी लगा कि अच्छा खासा इंसान देखो कैसे हालत में हो गया भाई। और जैसा इंसान मैं हूँ, मैं 2 मिनट घर पे नहीं बैठता। हाँ, ये पिछले 11 दिनों से घर पे बैठा इसके साथ मैं कहीं पे बाहर जाने के लिए प्रीफर नहीं करता, पता है क्यों? एक जगह पे ये 2 मिनट खड़ा नहीं रहता है, चाहे कितनी भी सुंदर जगह हो, ये इंटरेस्टिंग बात हो रही है, इसको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। चलो ना भाई, आगे चलते हैं। ऐसे नहीं होता है, अभी सीख रहा है ना पेशेंस, अभी बंदा पूरा पेशेंस को एक्सपीरियंस कर रहा है। बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है, और 10-12 दिन तो लगेंगे ही। उसके बाद फिर से बाइक बाइक तो चलाएंगे भाई, बाइक चलाना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबली चलाएंगे, बस वही बात है। देख भाई, जो होना था वो तो हो चुका है। अभी सच बताना कि असल में क्या हुआ था, पूरा सीन। थोड़ा जाके शॉर्ट स्पिन लेके आता हूँ तो माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा, एंड कॉलेज भी अच्छे से। क्या था शॉर्ट स्पिन? वो ऐसा ही कुछ। निकला सुबह निकल के, मतलब मैं आधा रास्ता गया, वो चेक पोस्ट जो भी है वो मैं पार कर गया। उसके बाद मतलब टर्न्स तो जानते ही हो आप, शिलोंग जा रहा था मैं। अच्छा, तो भी अकेले तो भी हो, मतलब कर्व्स था, तो एक कर्व मैंने लिया, उसके बाद लीन करके पूरा गाड़ी चला रहा था, वही मेरा मतलब थोड़ा सा गलती था। उसके बाद जो मैं लेफ्ट टर्न लिया तो वो तब तक सही था, जब मैं राइट में लीन किया तो बाइक थोड़ा ज़्यादा ही हिल गया था। उसके बाद मैं बाइक को स्ट्रेट कराने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन बाइक थोड़ा ट्रैक से बाहर निकल गया।
बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थोड़ा सा इंस्टिंक्ट आया मेरे सर मतलब माथे पे कि मैं बाइक छोड़ के कूद गया। अगर मैं बाइक मतलब नहीं कूदता बाइक से तो शायद तक मैं आज यहीं पे बैठा नहीं होता। तो वही बात है। घर वालों का तो छोड़ो, बता के जाने वाली बात इन्होंने की नहीं थी, लेकिन कम से कम मुझे बता के जा सकता था। लेकिन मुझे बहुत देर बाद पता चला कि ये कहीं पे सड़क पे पड़ा हुआ है, तब तो बहुत गुस्सा आया। मतलब दया छोड़ो, सबसे पहले गुस्सा आया कि हमें पता होना चाहिए था। कोई बात नहीं, इस बार तो इसको सीख मिल गया है, लेकिन अगर ये सेम मिस्टेक कभी कमिट करता है तो नेक्स्ट टाइम शायद नहीं बचने वाला है, सीधा बोल रहा हूँ भाई। तो ठीक है, सुन लिया आपने इसकी दुख भरी कहानी। अभी हम जा रहे हैं विदेश, उसके बारे में अभी थोड़ा एक्साइटेड हो लेता हूँ। इसके डिलेमा से मैं निकल गया। चलो भागो यहाँ से। हो गया। कल सुबह सुबह मैं निकल पड़ूंगा और कल भी एक ब्लॉग बनेगा। तो भाई जाने से पहले कुछ बोलना चाहता है? हाँ ब्रो, जाने से पहले यही बोलना चाहता हूँ कि हैव ए सेफ फ्लाइट, हैव ए सेफ जर्नी एंड साले खाली हाथ वापस आ मत जाइयो। ठीक है, तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे लाऊंगा मैं। तो ठीक है दोस्तों, यही एक ब्लॉग था। तो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। 11वां दिन है जब जहाँ तो भाई आज 11वां दिन है जब